हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों के बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कल तो भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कमाल कर दिया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैच अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। इस सीजन में मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे। मतलब कई ऐसे मैचेस होंगे जो इससे भी ज्यादा आपको टाइट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी यार इस मैच में वो सारे मतलब कि मसाले थे जो क्रिकेट में चाहिए। आखिरी ओवर तक मैच गया, आखिरी मतलब बल्लेबाज टिका हुआ था, पहली गेंद पर लगा कि आउट हो जाएंगे। ऋषभ पंत ने स्टंपिंग छोड़ी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, बल्लेबाज बच गया, अगली गेंद पर सिंगल लिया और उसके बाद अगली गेंद पर आशुतोष शर्मा ने मार करके छक्का, मैच दिल्ली कैपिटल्स के नाम कर दिया। लेकिन 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत, इन पर भी चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आशुतोष शर्मा की क्या कहानी है और साथ में विपराज निगम कहां से आते हैं, किस तरीके से बैटिंग की उन्होंने और क्या उनकी पूरी कहानी है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, पूरी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या ऋषभ पंत का गेम ओवर हो जाएगा? 27 करोड़ रुपए, इस पर पहले चर्चा करते हैं। देखिए भाई, ये आईपीएल है बाबू भैया, ये बात आप समझ लो। आईपीएल है ये, और इसमें जब ऑक्शन होती है ना, और ऑक्शन के समय में जब वो ऐसे डंडे उठाते हैं ना पैसों को लेकर के, और न्यूज जब बनती है कि सबसे महंगे खिलाड़ी, किसी को 20 करोड़, किसी को 22 करोड़, किसी को 24 करोड़, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जब तक ऑक्शन चल रहा होता है, जब तक आईपीएल की शुरुआत नहीं हुई होती है, तब तक वो खबर में बना रहता है कि भाई साहब सबसे महंगा खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी को भी लगता है कि भाई मेरा तो रेट सबसे ज्यादा है, सबसे जबरदस्त प्लेयर मैं हूं। लेकिन आप यकीन मानो, कोई कहे ना कहे, लेकिन यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि पैसों का दबाव ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर भाई साहब दब जाते हैं। प्राइम एग्जांपल आप देख लो, मिचेल स्टार्क को पिछले सीजन क्या हुआ था केकेआर के लिए, 24 करोड़ उससे ज्यादा मिल गए थे मिचेल स्टार्क को। शुरुआती मैचेस में मिचेल स्टार्क पैसों के बारे में सोच सोच करके बॉलिंग तो भूल ही गए थे कि बॉलिंग भी करनी है। वो पैसों को जस्टिफाई करने के चक्कर में कि यार इतने पैसे मिले हैं, मुझे तो सबसे बेहतर करना है, मुझे तो सबसे अलग करना है, और इसके चक्कर में जो आपको आता रहता है वो भी आप भूल जाते हो। वही मिचेल स्टार्क के साथ में पिछले सीजन में हुआ, और वही अब हो रहा है भाई साहब ऋषभ पंत के साथ में। हालांकि ये सैंपल साइज बहुत छोटा है, ये एक ही मैच है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैसों का दबाव इतना ज्यादा होता है ना। और ये देखो, सोशल मीडिया पर आकर के कोई ज्ञान आकर के बखेर दे कि ऋषभ पंत को डर नहीं लगता, ऋषभ पंत जो हैं वो अलग हैं, या कोई कह दे कि अगर गोइनका साहब जो हैं, अगर केएल राहुल बहुत शांत प्लेयर है, उसको जाकर के 4 बातें उन्होंने सुना दी, किसी और को कहते तो वो बता देता। भाई कोई प्लेयर अपने फ्रेंचाइजी ऑनर को एक शब्द नहीं बोल सकता, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी प्लेयर अपने फ्रेंचाइजी ऑनर के खिलाफ में कभी आपने सुना है कि आकर के एक शब्द बोला है? ये यूट्यूब पर आकर के ही लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ज्ञान दे सकते हैं, ये सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत को जो पैसे मिल रहे हैं, और ऋषभ पंत को अगर बुला करके वो कहेंगे कि आपने क्यों स्टंपिंग छोड़ दी, आपने क्यों 6 गेंदें बर्बाद की, आपने 1 रन नहीं बनाया, तो ऋषभ पंत क्या कह देंगे कि थैंक यू वेरी मच, मैं छोड़ करके जा रहा हूं? आपको लगता है ये इतना आसान है? ओ भाई, जब आप पैसे लेते हो ना तो काम करके देना पड़ता है। इस गलत फहमी में मत रहना। ये कुछ जो यूट्यूबर लोग हैं वो आपको गलत फहमी में रखते हैं कि ये तो भाई साहब शहनशाह है, ये तो बादशाह है, ये किसी की नहीं सुनता। और जो अगर किसी की नहीं सुनता वो फिर कहीं का रहता भी नहीं है। गलत फहमी में मत रहना आप लोग। जब पैसे मिलते हैं तो सुनना पड़ता है, जब पैसे मिलते हैं तो काम करके देना पड़ता है। ये नहीं होता एक सीजन में इस टीम के साथ में, अगले सीजन में उस टीम के साथ में, तीसरे सीजन में उस टीम के साथ में, वो अलग कहानी है। फिर आप टीम से टीम चुनते रह जाओ, मार्केटिंग होती रहेगी, लेकिन माई एक चीज मैं बता रहा हूं, परफॉर्मेंस नहीं होगा तो 0 बट्टा सन्नाटा। आप लिख करके लेना कि अगर इस सीजन में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो ऋषभ पंत को अगले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने साथ में नहीं रखेगी। आप लिख करके ले लो, फिर ऋषभ पंत को किसी और टीम के साथ में आप देखोगे खेलते हुए, फिर हो हल्ला मचाते रहना, फिर कह देना कि गोइनका जी ने गलत कर दिया है, केएल राहुल के साथ गलत हो गया, अब ऋषभ पंत के साथ में। भाई पैसे दे रहा है कोई आदमी तो वो फिर परफॉर्मेंस भी मांगेगा। अब आप सोच लो ना, आशुतोष को कितने पैसे मिलते हैं? 3 करोड़ 80 लाख रुपए का प्लेयर है आशुतोष शर्मा।
एक ही मैच में अपने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 3 करोड़ 80 लाख का परफॉर्मेंस दे दिया उसने। एक ही मैच में भाई जिता दिया। 14 मैच में से एक मैच अपने दम पर जिता दिया। विपराज निगम को कितने पैसे मिलते हैं? कहां से आए हैं विपराज निगम, पता है आपको? उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में खेलते थे। लखनऊ की टीम से ही उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में खेलते थे। 50 लाख रुपए में ऑक्शन में खरीदा है, 50 लाख रुपए में। एक ही मैच में अपना पैसा वसूल करके दे दिया अपनी फ्रेंचाइजी को। तो जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं, ये तो ऐसा है, वे तो वैसा है, जवाब दे देगा, कोई जवाब नहीं देता। आप लोग भी थोड़ा सा मतलब कि ध्यान से सोचो इस बात को कि आज तक कभी किसी प्लेयर ने अपने फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ भी कहा हो, अपने फ्रेंचाइजी ऑनर के बारे में कुछ भी कहा हो? भाई, फ्रेंचाइजी ऑनर और फ्रेंचाइजी सबसे पावरफुल होते हैं, खिलाड़ी नहीं होते हैं, इस बात को समझो। मुंबई इंडियंस के बारे में लोगों ने तो पिछले सीजन पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन लोगों की बात सुनकर के क्या मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से बाहर कर दिया? नहीं किया ना। हार्दिक पांड्या अभी भी कप्तान है कि नहीं? लोगों का कहना था कि रोहित शर्मा को क्यों आपने कप्तानी से बाहर कर दिया, लेकिन तब भी मैंने यही बात कही थी कि वो फ्रेंचाइजी ऑनर की अगर मर्जी चलेगी तो वो अपने घर के किसी बच्चे को कप्तान बना दे। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, आप और हम डिसीजन मेकर नहीं है। मैच देखना है मैच देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, जिसका पैसा लगा है उसका फैसला होगा, वो डिसीजन लेगा, सीधी सी बात है। तो डिसीजन ले लिया है ना? तो ये ऋषभ पंत को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। भाई साहब, एकदम पुअर बैटिंग रही, 6 गेंद खेला, कोई रन नहीं ऋषभ पंत का। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत खराब प्लेयर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पैसों के दबाव में ऋषभ पंत भी दबे, और ऋषभ पंत के ऊपर भी प्रेशर है। वो उनके चेहरे से, वो उनके मैच के बाद में जो इंटरव्यू चल रहा था, उनके बोलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि भाई दबाव उनके ऊपर में है। कप्तानी उनकी बहुत मतलब लो लेवल की नजर आई, डिसीजन मेकिंग बहुत खराब नजर आई, विकेट के पीछे उन्होंने स्टंपिंग छोड़ दी। तो ये आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि परफॉर्मेंस तो करके देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर अगले सीजन 2026 में किसी और टीम के साथ में ऋषभ पंत को आप देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन डेंट तो लगा है ऋषभ पंत के, जो एक ऑरा बना था, जिस तरीके से लखनऊ की टीम लेकर के उनको आई थी, डेंट लगा है ऋषभ पंत के ऑरा पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई साहब, आशुतोष के बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश से आते हैं, रेलवेज के लिए खेलते हैं। पिछले सीजन तो इन्होंने कमाल कर दिया पंजाब के लिए शशांक के साथ में मिलकर के, लेकिन इस सीजन मुझे लगता है कि भाई जो बैटिंग इन्होंने पहले मैच में की, और जिस तरीके से इन्होंने पोस्ट मैच में इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि अगर एक गेंद खेलने को मिल जाएगी आखिरी ओवर में तो मैं छक्का मार करके मैच जिता दूंगा, ये मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आशुतोष को स्ट्रेट फॉरवर्ड भारतीय टीम में खिलाना चाहिए। ये वाकई में बहुत बड़ा मैच विनर है, निडर बैट्समैन है, इसको खिलाना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई भाई साहब इस युवा प्लेयर की, 20 साल का विपराज निगम को। अच्छी गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एकदम डेड मैच में वापस जिंदा किया। 15-16 गेंदों में 35-40 रन मार करके गया, ढेर चौके पर चौके, ढेर डीप कवर के क्षेत्र में लगातार चौके छक्के मारे जा रहा था। तो भाई साहब, इस प्लेयर में भी जान है। और जो जीत मिली है ना दिल्ली कैपिटल्स को, मुझे लगता है कि इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब यहां से और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऋषभ पंत आपको लगता है दबाव में है या नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।